पहली बार जब भी कोई ऑप्शंस के बारे में सुनता है तो उसके मन में यही सवाल आता है कि व्हाट द हेल इज ऑप्शंस। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, ये सब जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि ऑप्शंस क्या होता है, और जो जानते भी हैं उनको ज्यादातर प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। अगर आप पहली बार भी इस शब्द को सुन रहे हैं तो भी आई गारंटी यू कि वीडियो के खत्म होते होते आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ऑप्शंस क्या होता है। सो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना। नाउ अगर आपको ऑप्शंस शब्द से किसी भी टाइप का कंफ्यूजन है तो लेट मी फर्स्ट क्लैरिफाई कि इसे शॉर्ट में ऑप्शंस कहा जाता है। इसका पूरा नाम होता है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, और ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक डेरिवेटिव होता है। आई नो आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, एंड दिस इज व्हाई लेट्स फर्स्ट एड्रेस द क्वेश्चन कि व्हाट आर डेरिवेटिव्स। सो डेफिनेशन बोलती है कि कोई भी चीज जो अपनी प्राइस कहीं और से डिराइव करती हो वो होती है एक डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल, पनीर का प्राइस पूरी तरह दूध पे डिपेंड करता है। अगर दूध की प्राइस बढ़ेगी तो पनीर की प्राइस भी बढ़ेगी। सो क्योंकि पनीर अपनी प्राइस दूध की प्राइस से डिराइव कर रहा है, पनीर हुआ दूध का एक डेरिवेटिव। एक और एग्जाम्पल है एप्पल जूस। अगर एप्पल सस्ते होंगे तो एप्पल का जूस भी सस्ता हो जाएगा। तो क्योंकि एप्पल जूस अपनी प्राइस एप्पल की प्राइस से डिराइव कर रहा है, एप्पल जूस हुआ एक डेरिवेटिव एप्पल का। स्टॉक मार्केट में दो तरीके के डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। इस वीडियो सीरीज में हम ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ये ऑप्शंस का कंसेप्ट क्या होता है। वी विल बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग एन एग्जांपल। सो आपका एक दोस्त गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको पता चलता है कि पास के एक गांव में नया हाईवे बनने वाला है। ये अंदर की खबर है और अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अब जब आपका दोस्त ये बात आपको बताता है तो आप सोचते हो कि जिस गांव की जमीन के पास से हाईवे निकलेगा उसके आसपास के प्लॉट्स की कीमत तो बढ़ जाएगी। तो अगर मैं हाईवे के पास का एक प्लॉट खरीद लूं तो मुझे तो काफी फायदा हो जाएगा। अब आप जाते हो उस गाँव में और एक किसान से पूछते हो कि मुझे आपकी जमीन खरीदनी है, इस जमीन का कितना रेट है। किसान बोलता है मैं अपनी जमीन कम से कम 50 लाख में बेचूंगा। अब आप सोचते हो कि मैं ये जमीन 50 लाख में खरीदूंगा और कल को यहाँ पे जो हाईवे बनने वाला है वो प्लान कैंसिल हो गया तो मेरे तो 50 लाख अटक जाएंगे। लेकिन अगर हाईवे बन गया तो जमीन की कीमत डबल हो जाएगी और मुझे 50 लाख के 1 करोड़ मिल जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, तो आप सोचते हो कि थोड़ा सा टाइम वेट कर लेते हैं ताकि ये हाईवे की खबर ऑफिशियल हो जाए और थोड़ा बहुत काम चालू हो जाए, तब मैं ये प्लॉट खरीद लूंगा। लेकिन अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई तो ये खबर सबको पता चल जाएगी और प्लॉट की कीमत तो वैसे ही बढ़ जाएगी, तो फिर आपको बढ़े हुए दामों में ये प्लॉट खरीदना पड़ेगा। तो आप किसान से बोलते हो कि मुझे 6 महीने का टाइम दो और 6 महीने बाद अगर लेना हुआ तो मैं ये 50 लाख का प्लॉट आपसे 55 लाख में खरीदूंगा। तो इस पे किसान बोलता है कि मैंने मान लो आपका 6 महीने इंतजार करा और 6 महीने बाद अगर आपने डिसाइड करा कि प्लॉट नहीं लेना है तो मैं क्या करूंगा? मैं क्यों आपका 6 महीने वेट करूं? अगर मुझे कल ही कोई अच्छा बायर मिल गया तो मैं उसे बेच दूंगा। तो आप किसान को बोलते हो कि अगर वो 6 महीने आपका वेट करता है तो आप उसे 1 लाख रुपए दोगे, और ये 1 लाख उसके हैं, भले ही 6 महीने बाद आप प्लॉट खरीदो या ना खरीदो। लेकिन वो आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा कि अगर 6 महीने बाद आप डिसाइड करते हो कि ये प्लॉट खरीदना है तो किसान वो प्लॉट आपको ही बेचेगा और 55 लाख में ही बेचेगा, भले ही मार्केट में उस प्लॉट की कीमत कुछ भी हो। तो बेसिकली आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि एक फिक्स्ड टाइम के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट पे आप किसान से ये जमीन खरीद सकते हो, और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए किसान ने आपसे 1 लाख रुपए की फीस ली है। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि 6 महीने बाद अगर आप ये डिसाइड करते हो कि ये जमीन खरीदनी है तो आप खरीद सकते हो, और अगर 6 महीने बाद आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी हाईवे नहीं बनने वाला है तो आप ये जमीन नहीं खरीदोगे। इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपके हाथ में ये ऑप्शन है कि आप अगर चाहोगे तो ये जमीन लोगे और चाहोगे तो नहीं लोगे। और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए किसान ने आपसे 1 लाख रुपए लिए हैं जो कि नॉन रिफंडेबल हैं। आप भले ही खरीदो या ना खरीदो, क्योंकि वो 6 महीने आपका वेट करेगा, ये 1 लाख उसके हैं। अब क्योंकि आप इस कॉन्ट्रैक्ट के मालिक हो, अगर आपने डिसाइड किया कि ये जमीन खरीदनी है तो किसान को ये जमीन 55 लाख में ही बेचनी पड़ेगी, भले ही मार्केट में उस समय उसकी कीमत 1 करोड़ हो। तो इस पूरी डील में किसान का क्या फायदा है? किसान का फायदा यह है कि आज की डेट में जब जमीन की कीमत 50 लाख है, आपने उसको 55 लाख देने का वादा किया है। दूसरा ये
कि अगर आप जमीन नहीं भी खरीदते हो तो 1 लाख तो उसको मिल ही चुके हैं। अब इस एग्जाम्पल में जो हुआ वो मैं एक लाइन में समझाऊंगा और इसको बड़े ही ध्यान से सुनना। आपने 1 लाख में ये ऑप्शन खरीदा है कि फिक्स्ड टाइम के बाद फिक्स्ड प्राइस पे आपका मन हुआ तो जमीन लोगे वरना नहीं लोगे। क्योंकि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, आप होते हो एक ऑप्शन बायर, और क्योंकि किसान ने ये ऑप्शन आपको बेचा है इसलिए किसान होता है ऑप्शन सेलर। ये होता है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको ये कंसेप्ट 50% भी समझ आ गया है तो यू आर डूइंग ग्रेट। ये काफी बड़ा टॉपिक है तो आगे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। नाउ 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आपको बताने का ये सही टाइम है। हमारे एग्जाम्पल में हमने जिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करी उसकी एक टाइम लिमिट थी 6 महीने। इसको बोलते हैं एक्सपायरी, क्योंकि इस फिक्स्ड टाइम के बाद ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। दूसरी टर्म है प्रीमियम। आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए किसान को जो 1 लाख रुपए का अमाउंट दिया था वो। सो बेसिकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आप जो अमाउंट पे करते हो उसे प्रीमियम बोलते हैं। नाउ ये तो था एक एग्जाम्पल, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस कैसे काम करते हैं ये समझने के लिए आपको 1-2 कंसेप्ट्स और जानने पड़ेंगे। सो प्रीमियम और एक्सपायरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस को भी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।